सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः अडवो अरिहन्ताणम् अडवो सिद्धाणम् अडवो आयर्याणम् अडवो वज्झायाणम् अडमो लोये सवसाहुणम् चतारे मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चतारे लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चतारे शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार्गे। श्रद्धान की निर्मलता सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन में जो दोष
उत्पन्न कराने वाले आठ मद, तीन मूढ़ता, षट आनायतन और शंकादि दोष। क्योंकि जहाँ दोष उत्पन्न होते हैं वहाँ कर्म का बंध होता ही रहता है, और जहाँ गुणों का विकास होता है वह सम्यक दर्शन के साथ ही गुणों का विकास होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है कि सम्यक दर्शन से ही हमारा धर्म प्रारंभ हो जाता है। आचार्यों ने बताया है, जब तक हमारा श्रद्धान समीचीन नहीं बनता, समीचीनानि प्रामाणिक, उचित, सम्यक्त्व, तो श्रद्धान हमारा जब सत्य के साथ जुड़ जाता है तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सत्य एक ही होता है और असत्य बहुत होते हैं। तो वह सत्य क्या है, ये जब हमारी सम्यक श्रद्धा हो जाती है तब हम लोग उस सत्य की ओर आ जाते हैं कि सत्य देव, सत्य गुरु और सत्य शास्त्र। और इसीलिए सम्यक्त्व में के जो 8 अंग हैं उसी की चर्चा चल रही है। 8 अंग में महत्वपूर्ण अंग है निशंकित अंग। निशंकित अंग का पालन करने वाला व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों में शंका नहीं करता। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार का हो नहीं सकता। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अटल श्रद्धान होता है उनका, वह निशंकित अंग है। और निकांक्षित अंग का पालन करने वाला व्यक्ति धर्म तो धारण करता है लेकिन संसार की सुखों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है धर्म ही सुख का साधन है। सुखस्य मूलम धर्म। धर्म जब सुख का साधन है तो सांसारिक सुख की इच्छा वो क्यों करेगा? क्योंकि सांसारिक सुख की इच्छा करना ही संसार को बढ़ाना। क्योंकि संसार का सुख प्रत्येक जीव का बस इंद्रिय सुख ही सुख मानता है, और इंद्रिय सुख के पीछे क्या क्या नहीं करता। इसीलिए गुरु के लक्षण में समदवद महाराज ने बहुत अच्छा विषय पहला रखा है, विषयों की आशा रखने वाला ही आरंभ करता है, और आरंभ करने वाला नियम से व्यक्ति परिग्रह को बढ़ाता है। यानी विषयों की आशा जहाँ है वही व्यक्ति आरंभ आदि करता रहता है। और इसीलिए इस सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं।
और इसीलिए निकांक्षितांग का वो पालन करता है। और निर्विचिकित्सांग का पालन करने वाला व्यक्ति शरीर अपवित्र होता है, लेकिन जो रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है उसका शरीर कभी अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म पवित्र है तो धर्म को धारण करने वाला आत्मा भी पवित्र बन जाता है, उसके द्वारा शरीर भी पवित्र बन जाता है, क्योंकि उस शरीर का वह उपयोग कर रहा है, उपभोग नहीं कर रहा है। धर्म करने वाला व्यक्ति शरीर का उपभोग नहीं करता, शरीर का उपयोग करता है, और उस उपयोग के कारण उस शरीर के द्वारा वह सिर्फ कर्म निर्जरा का एक साधन बनाता है। तन मुझे मिला है, लेकिन मेरा यह तन तप करने के लिए उपयोग करेंगे हम, और शरीर कि मनुष्य का शरीर ही मोक्ष प्राप्ति के लिए कारण है, और मनुष्य शरीर धारण करके जो मुनि बनते हैं वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इस का सोच के मनुष्य उसका सदुपयोग करता है और सम्यक दृष्टि इस गुण का विचार करके किसी भी मनुष्य भी ग्लानि नहीं करता। नहीं, इधर रत्नत्रय का भी बताया और इधर किसी से ग्लानि नहीं करना ये भी बताया। और अमूढ़ दृष्टि में का पते पति दुखाणाम रत्नकन श्रावकाचार्य में पढ़ के आए, यानी जो मिथ्यात्व आदि से जो व्यक्ति उसकी यानी जो अमूढ़ दृष्टि में जब व्यक्ति उस उन्मार्ग को देखता है या उस विपरीत मार्ग को जो देखता है, न उनका समर्थन करता है न कुछ उससे प्रशंसा करता है, क्योंकि वह जानता है कि इस मार्ग का मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, समर्थन नहीं करूँगा। तो इसीलिए दुखों के कारण है वे कापत है, यानी जो मिथ्यात्वादी विषय में और मिथ्यात्वादी धारक व्यक्ति के विषय में मन से संबंध न करना, शरीर से भी सराहना नहीं करना और वचन से भी प्रशंसा नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि का लक्षण होता है। और उपगोहन का भी बताकर आए कि अपने गुणों को छुपाना और दूसरों के अवगुणों को भी छुपाना और आत्मधर्म को बढ़ाना। अपना जो आत्मधर्म है यानी निर्मल रखना, यानी दूषित नहीं होने देना, इसको क्या बोलते, उपगोहन कहते। और स्थितिकरण भी बताकर आए, कल अंत में स्थितिकरण के बारे में बताकर आए हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से कोई साधर्मी स्खलित हो रहा है तो उसको क्या करना कि धर्म से प्रेम रखने वाले जीवों के द्वारा फिर से उसमें क्या करना, लगा देना। यही प्राज्ञ यानी विद्वानों के द्वारा स्थितिकरण अंग कहा गया है। ऐसे से मैं उसको समझा के पूर्व स्थिति में अपने को भी और दूसरों को भी, दोनों के लिए स्थितिकरण है, सिर्फ दूसरों का नहीं होता। अपना भी हो जाए तो उसको खुद को भी क्या करना है, स्थितिकरण आपका खुद को करना पड़ेगा। और ऐसे पुनः स्थित करना ये स्थितिकरण अंग है। और यहाँ तक कल विषय
आ गया था। और स्थितिकरण और वात्सल्य अंग के बारे में भी कल बता कर आए कि स्वयुस्तान प्रति सद्भाव सनाता पैत कैतवा, क्योंकि कल मैं स्थितिकरण के साथ इसको घटा रहा था, बाद में मैंने सोचा ये तो किसके साथ है, वात्सल्य के साथ है, क्योंकि स्वयुस्तान वात्सल्य किसके साथ, ये शब्द चाहिए था। मैंने स्थितिकरण किसका ये बोला था, तो वात्सल्य किसके साथ और मैत्री किसके साथ, सत्वेशी मैत्री, हर जीवों के प्रति मैत्री, और गुणेषु प्रमोदम, और जहाँ विपरीतता है वहाँ माध्यस्थ। लेकिन वात्सल्य किसके साथ, स्वयुस्तान सद्भाव सनाता पैत कर्तवा, सद विचार और सद आचार के साथ ही वात्सल्य होता है। जिनके सद विचार है और सद आचार है, ऐसे कौन, अपने साधर्मी, ऐसे इनके प्रति सद्भाव सरलता से सहित अपेत कैतवा, मायाचार से रहित यथा योग्य आदर सत्कार आदि करना, ये क्या है, वात्सल्य अंग माना जाता है। और इस धर्मात्मा के प्रति वत्स से वात्सल्य, वत्स यानी बछड़ा होता है, बछड़े के प्रति गाय जैसे प्रेम रखती है, और वह उस अपने बछड़े के साथ वे इतना निस्वार्थ प्रेम रखती है। ऐसा नहीं कि बड़ा होकर मुझे कुछ कमा के देगा भाई ये बछड़ा, क्योंकि किसी माँ का नाम नहीं दिया, क्योंकि माँ इसलिए बड़ा कर रही है बड़े होकर आधार मिल जाए हमें, बुढ़ापे में आधार के लिए किया जाता है। लेकिन वत्स जो वात्सल्य जो शब्द आता है ना, सिर्फ इसी के साथ गाय के साथ ही आ जाता है। निस्वार्थ प्रेम रखना ही वात्सल्य अंग है, और इस वात्सल्य अंग के कारण ही समाज में एक दूसरे के प्रति भाव अच्छे बनते हैं। वात्सल्य अंग के कारण ही संगठन बन जाता है, और वात्सल्य अंग के कारण एक दूसरे में दुख में क्या होना, एक दूसरे के दुख में सम्मिलित होकर सिर्फ उसको सिर्फ आप पूछेंगे ना और उनका दुख भी सुनेंगे तो भी वो कहता है थोड़ा सा मुझे हल्का हो गया। इसीलिए वात्सल्य अंग महत्वपूर्ण है, और वात्सल्य अंग तब आता है जब आत्मीयता रहती है। आत्मीयता के बिना वात्सल्य नहीं होता, और इस वात्सल्य अंग के प्रति बताकर एक दूसरे के दुखों को देख के एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार जब होता है तब वात्सल्य अंग होता है। और अंत में इसमें बताकर आए कि ऐसे उस धर्मी सोगो वच प्रीतिसम कर जिन धर्म दिपावे। अने आगे की भावना कौन सी, प्रभावना अंग है। तो प्रभावना वह होती है कि अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके जिनेंद्र भगवान की धर्म की प्रभावना करना ही प्रभावना अंग है। बहुत अच्छा प्रभावना की व्याख्या समंत भद्राचार्य कहते हैं कि बड़े बड़े शिविर होते हैं, चातुर्मास होता है, तो प्रभावना
न डिजिटल से होता है, प्रभावना न प्रवचन से होता है। प्रभावना वह होती है अज्ञान रूपी अंधकार दूर होना, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनंत काल के दुख का कारण है अज्ञानता। और अगर प्रभावना सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने से प्रभावना नहीं होती, सिर्फ बाहर का प्रदर्शन से काम नहीं होता, कि प्रभावना प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग में जिन शासन, जिन भगवान के तत्वों को पहुंचाना, ये सबसे बड़ी प्रभावना है। क्योंकि अज्ञान दूर होना ही सत्य मार्ग का ज्ञान होना। कि अज्ञान का दूर होते ही मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे किसकी आराधना करना है, मेरे आराध्य कौन है और मेरे जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, ये सब प्रश्न का उत्तर कब आता है, जब अज्ञानता दूर होती। और अज्ञान के साथ पर्याय के साथ जुड़ता है। अज्ञान के साथ जो रागी सरागी का ज्ञान नहीं होता, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, धर्म का मर्म नहीं जानता और जीवन का ध्येय भी नहीं बनता, लक्ष्य भी नहीं बनता। लेकिन अज्ञानता दूर होते ही ये सब मैं कौन हूँ आदि सबका उत्तर मिल जाता है। और ये जो अंतिम भावना है, ये भव को आगे को ठीक करने का काम करता है। यानी कई भवों का काम किसके द्वारा होता है, अज्ञानता दूर होते, ज्ञान होने के बाद ही। और इसलिए दूरगामी कार्य अगर होता है तो इस धर्म प्रभावना के कारण हो जाता है। और इसमें ज्ञान प्राप्त करते वो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है। तो इस प्रकार इस प्रभावना अंग को लेके और जिन शासन की धर्म की प्रभावना होना चाहिए, निज प्रभावना नहीं, जिन प्रभावना होना जरूरी है। और जिन प्रभावना में निज प्रभावना हो ही जाती है, लेकिन जहाँ निज प्रभावना का लक्ष्य है वहाँ जिन शासन की प्रभावना नहीं होती, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है, वहाँ अपने से जोड़ने है, धर्म से जोड़ने का लक्ष्य नहीं। और जहाँ अपने से जोड़ने का लक्ष्य है वहाँ नियम से स्वार्थ ही रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने से नहीं, धर्म से जोड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है और वो सत्य हो तो उनको भी जोड़ जाता है। लेकिन जो सिर्फ उनसे जुड़ता है, दूसरे से नहीं जुड़ता, इसका मतलब है यहाँ क्या है, स्वार्थ है। इसीलिए जिन प्रभावना ही प्रभावना के अंग के लिए कार्यकारी हो जाता है। तो ऐसे क्योंकि धर्म प्रभावना अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके भगवान के द्वारा बताए मार्ग का आचरण से उपदेश देकर, क्या कहा जा रहा है, प्रभावना कब होती है, तो भगवान के द्वारा बताए मार्ग का आचरण से उपदेश देकर। उपदेश से काम नहीं होता, आचरण से उपदेश देना। इसलिए एक जगह लिखा है, दीपक अपना परिचय प्रकाश के द्वारा देता है, इसलिए आप अपना परिचय चरित्र के द्वारा देना चाहिए। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये बोलने से कुछ काम नहीं होता, क्योंकि दीपक ही बताता है मेरे पास कितना प्रकाश है। उसी तरह
आपका आचरण ही बताता है आप कहाँ तक पहुँचे हैं। अपना परिचय चरित्र के द्वारा, इसलिए यहाँ बताया है कि भगवान के द्वारा बताए मार्ग का आचरण से उपदेश देना, और आचरण ही उपदेश है और क्या है। तो ये बताकर, और जो भी दान है, श्रावक भी दान है, पूजा है, मुनि महाराज ज्ञान और त्याग के द्वारा प्रभावना करते हैं, और श्रावक दान और पूजा के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करते, पंच कल्याण आदि, विधान आदि, उपवास आदि से भी जैन धर्म की क्या हो जाती है, प्रभावना होती है। तो इस तरह 8 अंग बताए। इसमें से पहले 4 अंग स्वयं के द्वारा होता है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। ये स्वयं के द्वारा होता है, और आगे के उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और ये प्रभावना, ये दूसरों के द्वारा अपना काम होता है, दूसरे की ओर इंगित करता है। इसको ये आधार लेना पड़ता है। आगे के 4 अंग की क्या होता है, दूसरे का आधार लिया जाता है, लेकिन पहले 4 अंग स्वयं के द्वारा ही होता है। तो इस तरह 8 अंग, और अंत के इसमें बताया, इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। और ये इन 8 गुणों से विपरीत, वस्वानी 8 दोष है, तिनको उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, खिपाव यानी दूर करना चाहिए, ऐसे यहाँ बताया गया। अब 8 अंग आप लोगों ने रत्नगंज श्रावकाचार्य में पढ़ के आए हैं कि निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए, निकांक्षित अंग में अनंतमती, निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा, अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी, उपगौन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ, और स्थितिकरण अंग में वारिशन मुनि महाराज, और वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि, और प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हो गए। अब सम्यत के जो 8 दोष है उसी के लिए आगे बताया जा रहा है। पिता भूपवा मातुल नृप जो होयन तो मद ठाने। मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने। तप को मदनन मद जो प्रभुता को करे न सो जिन जाने। मदधारे तो सही दोष वसु समकीत को मल ठाने।
कि हम बताकर आए थे अंत में शंकादि इन 8 क्या है, पहले इसमें बताकर आए ना, इन गुण से जो विपरीत यानी शंका आदि जो दोष है, क्योंकि 8 मद के यहाँ चर्चा शुरू हो गई है, तो पहला हमें शंकादि 8 दोष कौन कौन से ये भी जानना है। शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 अंग के विपरीत दोष, ये गुण है और ये दोष है। अब जो जीव यदि यहाँ मद की अब चर्चा, पहले ये भी जानेंगे 8 अंग में श्रावकाचार्य में पढ़ के आए कि 8 अंग में एक भी अंग की कमी हो अपने शरीर में तो उसको विकलांग कहा जाता है, और विकलांग व्यक्ति अपनी क्रिया पूर्ण नहीं कर पाता। उसी तरह 8 अंग में एक भी अंग की कमी नहीं होना चाहिए। उदाहरण बता कर आए हैं कि सर्प ने काटने के बाद विष को उतारने के लिए मंत्र पूर्ण बोलेंगे तब क्या होता है, वो विष उतरता है। अगर उसमें कुछ कमियां हो तो विष नहीं उतरता। इसलिए जैसे हमारे शरीर में 8 अंग है, उसी तरह सम्यक दर्शन के 8 अंग की शरीर से भी तुलना की गई है। जैसे दायां पैर है, बाद में बायां पैर है, तो 8 अंग मालूम है ना आपको। जैसे हम खड़े हैं तो हम सोच रहे हैं कहाँ जाना, और हमारा लक्ष्य बनते ही पहला कौन सा पैर उठता है, दाहिना पैर उठता है। और दाहिना पैर यानी निशंकित। अब हमें शंका नहीं है, पहला शंका थी इसलिए रुके थे किस ओर जाना, तो पहला शंका दूर होते ही पैर हमारा पहला उठ जाता है, यही है ऐसा ही अन्य है नहीं। तो कौन सा पैर, दाहिना पैर। ये निकांक्षित अंग है, और एक पैर उठने के बाद दूसरे पैर को चिंता करने की जरूरत नहीं, आकांक्षा रहित वो क्या करता है, निकांक्षित अंग बाया पैर है, और निर्विचिकित्सा अंग बाया हाथ। बाया हाथ के द्वारा क्या होता है, निर्विचिकित्सा, उसके पास ग्लानि नहीं होती है। और अमूढ़ दृष्टि, नितंब, यानी पीठ के नीचे के भाग को क्या बोलते, नितंब बोलते। तो ये अमूढ़ दृष्टि के लिए नितंब बताया है। और उपगोहन, पीठ क्या है, उपगोहन को क्या करता है, वो ढांक देता है। और वे दाहिना हाथ स्थितीकरण का काम करता है। और वात्सल्य अंग के लिए हृदय, छाती अपनी काम करती है। और प्रभावना अंग के लिए मस्तक। इस तरह 8 अंग को बताए हैं। तो अभी मद के बारे में बताया जा रहा है। मद उसे कहते हैं अपने आप में बड़प्पन का क्या करना, अनुभव करते हुए दूसरों को तुच्छ समझना। दूसरों को क्या करना, तुच्छ समझना। ये या घमंड, इसको कहते घमंड या मद कहते। और मद
कौन करता है कि जो निज को नहीं जानता वही मद करता, और खुद को जानने वाला मद कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये मद वह नहीं करता कि जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है। अपने आत्मा के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति वह कभी भी मद नहीं करता। तो कहते किससे मद करना? तो ऐसे मद कौन कौन से हैं? पिता भूपवा मातुल नृपजो होय न तो मद ठाने। पिता यानी पितृपक्ष के जन का, हमारा पिता का कुल क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये क्या करना? इसका गर्व करना। और किसको कुल कहते? अब पिता पक्ष के, अब भूप राजा आदि होवे तो अभिमान नहीं करना। और मातुल यानी कुल, ये जाति मद, पिताजी का क्या हो गया? कुल मद हो गया। और कुल मद भी क्या करता है कि राजा होने का घमंड करना, ऐसे वैसे कुल का मद करना, हमारा कुल इतना ऐसा है। और ऐसे जाति मातृपक्ष के मामा आदि के राजा होने का अहंकार करना, नहीं मातुल मातृपक्ष के व्यक्ति का क्या करना? उसका घमंड करना। घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन वह करता है। रूप शरीर का अभिमान करना, ये इसलिए कि शरीर की सुंदरता का अहंकार करना, मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। और ज्ञान, अपने ज्ञान का घमंड करना, ये ज्ञान मद है। और ज्ञान मद के कारण ही व्यक्ति दूसरों को थोड़ा भी समझ के नहीं लेता। सबको ऐसा ज्ञान होने के बाद भी कोई सामान्य से प्रश्न भी करता है ना, तो उसको पहला ऐसा कुछ बोलेगा, गिरा देगा और बाद में उत्तर देगा। ये किसका प्रभाव है? ज्ञान के मद का है। विनय, क्योंकि जितना ज्ञान होता है उतना विनय बढ़ना चाहिए, लेकिन घमंड बढ़ता है। तो विद्या घमंड नहीं करना। और धन, अपनी धन दौलत का अभिमान करना, ये धन मद है। और ऐसे बल, मनोबल, वचन बल और काय बल, इसका क्या करना? घमंड करना, शारीरिक शक्ति का अभिमान करना, ये मद है, घमंड नहीं करना। और तप के बारे में भी मेरे जैसे तप कोई करता ही नहीं। उपवास आदि का क्या करना? घमंड करना। और इधर उपवास भी करना और इधर राग द्वेष भी करना, हो गया काम। इसलिए कई लोग घबराते, आज उनके पास नहीं जाना। क्यों? आज उपवास है उनका। वो भैया कहता है दीदी को, मम्मी के पास नहीं जाना, कल जाना पारना के बाद। क्योंकि आज गड़बड़ है, क्योंकि कब क्या होगा क्या पता। तो ये राग द्वेष से बचने के लिए तो उपवास आत्मा के पास वास करने के लिए होता है, लेकिन जड़ पदार्थ की ओर प्रभावित होना और उसका घमंड करना, ये तप बल का है। और प्रभुता, ऐश्वर्य, बड़प्पन का घमंड करना ये भी दोष है। और सो निज आत्मा को पहचानता है, यह यदि प्राणी मद अभिमान क्या करता तो है। और ऐसे मद 8 प्रकार के दोष को क्या करते? समकित को सम्यक दर्शन में दोष करा देते हैं। मद ही सम्यक दर्शन में हानि, मलिनता लाता है।
और इसी के कारण सबसे बड़ी हानि उनकी नहीं होती, सामने वालों की। हानि किसकी होती? अपनी सम्यक दर्शन को मलिन करने का यही सबसे बड़ी हानि है। और हानि किसने किया? नहीं, हमने स्वयं ने किया। तो इसलिए ऐसे 8 दोषों से बचने को कहा गया है। अब ऐसे उस मद को, जैसे ये भी कल अब इसमें बता कर आए, मद वही करता है जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी। और जो आत्मा के स्वरूप को जानता है वह कभी भी मद नहीं करता। कहते किससे मद करना, और मद करके कौन सी निर्जरा हो रही है, और मद करने से क्या होने वाला है। ये इसमें सब घमंड, अहंकार, और इसके पीछे तो कितनी हानि होती। इसलिए हर समय सावधान रहना ही पड़ता है। अगर उसे प्रभावित हो गया, चला गया, उससे बचने के लिए कहा है। अब आगे कहते हैं कि 6 अनायतन और 3 मूढ़ता के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि सम्यक को नाश करने वाले कि कुदेव आदि की प्रशंसा आदि करना ही क्या है? अनायतन है, जिसके द्वारा अधर्म का स्थान बनेगा, धर्म का स्थान नहीं बनेगा। यानी अधर्म के स्थान को अनायतन कहते और धर्म के स्थान को आयतन कहते। और मूढ़ता जो अपने हित और अहित का विवेक नहीं रखते हुए कार्य करना, मूढ़ता किसको कहते? जिसके अपने हित और अहित का विवेक नहीं रखते हुए कार्य करना, देखा देखी करना, कैसे भी करना, सोचना नहीं, इसको बोलते मूर्खता। मूढ़ता ने क्या? मूर्खता ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, यानी निष्प्रयोजन क्रिया भी किया गया, देखा देखी किया, लेकिन कुछ होने वाला कुछ है ही नहीं, नुकसान ही अपना ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बताते, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंसा चर्ये। जिन मुनि जिन श्रुत विन कुरादिक तीने नमन करे है। दूसरी लाइन में कोतकाना, बाद में गुरादिक ऐसे बोलेंगे तो होता है, नहीं तो आगे नहीं बोल पाते। बोलेंगे और एक बार, कुगुरु कुदेव कुरुष सेवक की नहीं प्रशंसा चर्ये। जिन मुनि जिन श्रोत विन कुगुरादिक तीने नमन। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? कुगुरु कुदेव कुधर्म, कुगुरु सेवक कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक की क्या नहीं करता? प्रशंसा नहीं करता है। क्योंकि हमारे जो वचन हैं वो वचन सु में आना चाहिए, शुभ में आना चाहिए। और एक को के साथ हमारे वचन भी क्या हो जाएंगे? अशुभ हो जाएंगे। तो उसके द्वारा कर्म की निर्जरा नहीं, कर्म का बंद ही होगा। तो ऐसे कुगुरु यानी मिथ्या वेश को धारण करने वाले राग द्वेषी साधुओं को गुरु मानकर उनकी प्रशंसा करना, क्योंकि मिथ्या वेश है वह वेश उसके द्वारा
सामने वालों की कर्म की निर्जरा होती ही नहीं, क्योंकि वेश ही ऐसा मिथ्या है और ऐसे व्यक्ति राग द्वेष से भरे हुए और उनको गुरु मानेंगे तो क्या करेंगे, और ऐसी की प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए कुगुरु और कुदेव जो राग द्वेष से मलिन है, क्योंकि राग द्वेष ही संसार का विकास करवा देता है। राग द्वेष जहाँ होते हैं वहाँ नियम से ये पहले जो दोष बता कर आए ना, ये सब दोष वहाँ है, इसलिए तो राग द्वेष हो रहा है। और राग द्वेष से मलिन ऐसे कुदेवों को देव मानकर क्या करना, उनकी प्रशंसा करना। इसीलिए कभी भी याद रखना, न यहाँ किसी का टीका की जा रही है, न किसी से हमें मतलब है, हमें सत्य से मतलब है। न हमें विपरीत वाले से, विपरीत मध्यस्थ रहेंगे हम दूसरे के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें समंतभद्र आचार्य कहते हैं कि देव की परीक्षा किए बिना आप पैर नहीं पड़ना। और उसके लिए आत्ममीमांसा में बताया है कि समोशरण का प्रसंग 7वीं के 8वीं श्लोक गाथा में आया है कि समोशरण में पहुँचे हैं। समोशरण में पहुँचने के बाद समंतभद्र आचार्य कहते हैं, मैं आपके समोशरण को देख के नहीं आया, ये 12 सभाष में प्रभावित नहीं हूँ, आपके यहाँ चवर ढोला जा रहा है देवों के द्वारा, इसलिए मैं नहीं आया। और आपके पास इतने देव देवी देवता हैं और आप ऊपर समोशरण में बैठे हैं और 4 अंगुल ऊपर बैठे, इसलिए मैं नहीं आया। मैं आने का कारण है कि आपके पास दोष और आवरण नहीं है। ये 2 के कारण मैं प्रभावित हुआ हूँ, और जो बाकी का मैं दृश्य जो देख रहा हूँ ये मायावी के पास भी हो सकता है, लेकिन आप के पास दोष नहीं है और आपके ऊपर आवरण नहीं है, इसीलिए आया हूँ। और ये पहला परीक्षा करके बाद में उन्होंने नमस्कार किया है। और आप लोग समंतभद्र महाराज जी का चरित्र भी पढ़ा है कि हर जगह उनका मस्तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह परीक्षा प्रधानी थे। क्योंकि जहाँ नमस्कार करने से धर्म की प्राप्ति होती है वही हमारा नमस्कार रहेगा। जहाँ हम नतमस्तक होते, उस नतमस्तक होते हमारे कर्मों की निर्जरा होना चाहिए। और जहाँ नतमस्तक होने के बाद कर्म का बंद हो रहा है तो उसको हम क्या कहें। और आप लोग भी स्वाध्याय सुनते हैं, आप लोगों को भी सावधान होना है कि पूर्व संस्कार के जो बुरे संस्कार है उसको निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या यहाँ भी सुना और जाते जाते कॉर्नर कॉर्नर पर तो क्या किया, क्योंकि प्राय करके कॉर्नर पर ही मंदिर ज़्यादा होते हैं। तो क्या रात भर रामायण सुना और सुबह पूछा सीता कौन। इसलिए मैंने रखा, थोड़ा सा मुझे संशय आ गया था, क्योंकि अभी बुजुर्ग है, बोल नहीं सकते। बहुत हमसे ज़्यादा बारिश खाई है उन्होंने। वो कहता ये क्या बताते, मैं तो पहले से करता आया हूँ। और ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल। और जब ये विषय आता है तब उनको नींद भी आती है, कर्म का उदय भी रहता है।
किसी समय आता है उनको, वो कर्म कहता है सुनो मत, अपना रह जाएगा ये। अगर पुण्य का उदय है ना वो सुनेंगे और छोड़ भी देंगे, लेकिन पाप का उदय है ना, भगवान भी आएंगे तो भी कहेंगे मैं थोड़ा सा जाके आता हूँ, बाद में आपका सुनूंगा। तो इसीलिए सावधान हो जाना। और ये समदवत महाराज जी कहते हैं धर्म परीक्षा प्रधानी बने बिना धर्म होता नहीं। कोई भी बात है परीक्षा किए बिना निर्णय होता ही नहीं, और इसीलिए परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए धर्मात्मा को। धर्मात्मा श्रद्धालु होता है, अंध श्रद्धालु नहीं होता। और ऐसे उस देव के प्रति को गुरु को देव और को धर्म, क्योंकि अब समझ लीजिए कुदेव जब उनका ही कल्याण नहीं हो रहा है तो हमारा कल्याण क्या करेंगे। और जैन धर्म में स्त्री तो देव में आती ही नहीं, पूजने में, क्योंकि जैन धर्म में सिर्फ मनुष्य ही देव में पूजने होते, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने वालों को ही हमारे यहाँ देव बताया है, और स्त्री को मोक्ष हमारे यहाँ नहीं होता, तो उनका तो विषय है ही नहीं, वो तो पहले से अलग ही विषय है हमारा। तो पूजनीयता कहाँ आती है? पुरुष के साथ ही, रत्नत्रय के साथ ही, और मोक्ष को प्राप्त करने के बाद ही। इसलिए जैन धर्म में दो ही देव है, एक अरिहंत और सिद्ध। इसके अलावा कोई भी देव जैन धर्म में पूजनीय है ही नहीं, क्योंकि एक जीवन मुक्त है और एक कर्म मुक्त है। एक आत्मा क्या है? अरिहंत भगवान क्या है? जीवन मुक्त है, और सिद्ध भगवान कर्म मुक्त है। जीवन मुक्त ने अरिहंत भगवान पुण्य जन्म लेने वाले, और जो अरिहंत बनते हैं वो नियम से सिद्ध भी बनते हैं। तो इसीलिए एक जीवन मुक्त आत्मा जो हमारे अरिहंत भगवान है, और जो सिद्ध भगवान है वह कर्म मुक्त आत्मा। और मैंने इसका उदाहरण भी बताया है, या इसी किसको कैसे समझेंगे। तो एक उदाहरण मैंने चातुर्मास में बताया था आप लोगों के सामने, कि जिसको कहीं सालों की सजा थी और जेल में था वो व्यक्ति, और आज के दिन में उनको जेल से मुक्ति मिलने वाली थी। इसीलिए परिवार के लोग जेल का, उस जेल के बाहर और एक गेट होता है, तो उस गेट पर उनके परिवार के लोग खड़े हैं। आज हमारा जो परिवार का व्यक्ति क्या होने वाला है? छूटने वाला है, यानी जेल से मुक्त होने वाला है। वो वहाँ खड़े हैं, और यहाँ जो जिस कोठरी में रखा था, जेलर ने उसकी चाबी लगा के ताला खोल दिया। वह बाहर आते ही कहता है मैं आज क्या हो गया? मुक्त हो गया। लेकिन परिवार वालों को पता नहीं कि वो वहाँ से बाहर, वो कब समझेंगे? गेट के बाहर। तो ये कोठरी से बाहर आना, ये हो गया जीवन मुक्त, यानी जेल से मुक्त हो गया। ये हो गया अरिहंत भगवान की अवस्था। कब तक? गेट तक। और गेट से बाहर आते ही परिवार वाले कहते आ गए, अब ये मुक्त हो गए, यानी पुनः जेल में जाने वाले नहीं है। वो हो गए कर्म मुक्त। और ये जेल कोठरी से बाहर और गेट तक जाना, ये क्या है?
अरिहंत अवस्था, जीवन मुक्त, जेल से मुक्त यानी जीवन मुक्त, और बाहर कर्म मुक्त। तो इस तरह दो ही प्रकार के हमारे अरिहंत और सिद्ध है, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसीलिए उस कुगुरु के बारे में और कुधर्म जो दया रहित धर्म है, और ऐसे खोटे धर्म को धर्म मानकर उसकी क्या करना, प्रशंसा करना। दया धर्मस्य जन्मभूमि, चाणक्य की नीति है। जैसे माँ बच्चों को जन्म देती है, उसी तरह दया ही धर्म को जन्म देती है। दया धर्मस्य जन्मभूमि, जहाँ दया है वही धर्म प्रारंभ हो सकता है। इसीलिए धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल क्या है, दया है। और ऐसे कुधर्म और ऐसे इनके क्या है, सेवक, यानी कुगुरु की सेवा करने वाले सेवक की प्रशंसा करना। कुदेव सेवक अनायतन है, और कुगुरु की सेवा करने वाला भी कुगुरु सेवक अनायतन है। और कुधर्म की सेवा करने वाले सेवक की प्रशंसा करना, कुधर्म सेवक अनायतन है। और नहीं करते हुए तिन्हें कुगुरुदातिक तिन्हें नमन करिए। और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे उन वीतर जिन यानी जिनेन्द्र देव, वीतराग मुनि और जिन श्रुत जिनवाणी को छोड़कर कुदेवादि के कुधर्म आदि के उन्हें नमन नहीं करना चाहिए। ऐसे बता के यहाँ विषय अनैतन का पूर्ण हुआ है। और अब सम्यक्त का और मूढ़ता कुगुरुदाति का नहीं, तीनों ने नमन आने यहाँ मूढ़ता भी ले लिया। मूढ़ता कौन कौन सी, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और देव मूढ़ता। धर्म मानकर गंगा स्नानात मुक्ति, उनके संगति से क्या करना, गंगा में एक बार स्नान करो तो मुक्ति मिल जाएगी, सब पाप भी धुल जाएगा। साल में एक बार जाना और सब खाता नया खोलने के लिए तैयार हो जाना, और अगले साल जाना है अपने को। तो ऐसे स्नान करके पाप धुलवाना और पत्थर वालों का ढेर लगाना, क्योंकि किसी ने बताया कि लगाने से स्वर्ग मिलता है, और किसी ने बताया पर्वत से गिरो डायरेक्ट, अब जो कहाँ विजयी भी, और अग्नि में प्रवेश करने से, ये सब लोक मूढ़ता है। और परिग्रह आरंभ हिंसा से युक्त संसार में परिभ्रमण करने वाले को गुरु का आया था ना, कुसेवक, तो उसके साथ ये जोड़ना, कुलीनों का सम्मान करने को गुरु मूढ़ता कहते। और ये को कार्य करने का कुदेव का लक्षण यही रहता, इनकी पूजा करने से हमें कुछ वरदान मिलेगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। इस वरदान की इच्छा से राग द्वेषी मलिन देवों की आराधना करना, यही क्या है, देव मूढ़ता है। तो इसलिए इस मूढ़ता को दूर करते हुए, छह अनायतन को से दूर रहते हुए अपने सम्यक्त को क्या रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। और ऐसे सम्यक्त दोष रहित होने से हमें किसकी प्राप्ति होती है और उसको कैसे रहना चाहिए, कल बताएं।